हापुड़ हलचल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने एम्प्लॉय सुशील शर्मा के साथ अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। वह अब किसी भी रूप या विषय से हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं सुबानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था जिला इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष सुमन त्यागी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद हापुड़ स्थित शहीद स्तंभ पर निकाला गया। दरअसल 2 दिन पूर्व हरियाणा के बल्लभगढ़ में कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी, जिसके विरोध में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई और आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा शीघ्र फांसी दिए जाने की मांग की। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर सरगम अग्रवाल है। मैं पेशे से टीचर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा कि जो आज आप आए हैं यहाँ पे एक निकिता को लेकर के, निकिता की हत्या फरीदाबाद में हुई, हरियाणा में, आप यहाँ पर हैं, तो जो एक जन आक्रोश बनना है एक महिला के लिए, और वो भी उस पीरियड में जब यहाँ महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक विशेष अभियान चल रहा है, इस मामले में जब प्रशासन और शासन पूरा लगा हुआ है, आपको भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आना पड़ा, तो क्या प्रशासन की या शासन की कमी इसमें आप देख रही हैं? देखिए, कमी तो यहाँ ये हो रही है, सरकार पे क्या भरोसा और प्रशासन पे क्या भरोसा, पुलिस पे क्या भरोसा। सब लोग, क्योंकि कहाँ तक कौन कौन बचेगा और कौन कौन किसको बचाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जनता जो है उसमें बड़ी शक्ति है और वो तख्ते तक पलट देती है। तो ये तो एक आम इतनी सी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नारी शक्ति जो है ना, जिस दिन जाग जाएगी और जिस दिन अपने हाथ में वो कुछ ले लेगी ऐसी चीज़ कि सामने वाले को ठोक दे, मार दे, उसे खत्म कर दे, ऐसा समाज अगर आ जाएगा, और ये बहुत देर नहीं लगेगी इस समाज को आने में। जिस तरह से हर रोज हर सेकंड ये सब घटनाएं हो रही हैं, अगर ऐसे में अगर नारी अपने अंदर से वो जाग जाए, वो उसे डर ना लगे, और उसके घर वाले जो जेंट्स लोग हैं जितने भी, वो उसे कमज़ोर ना समझें, उसको ऐसे पालन पोषण दें। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज कहीं से कोई नहीं बच सकती नारी। आज मैं भी हूँ, पता नहीं कल क्या हो, हम में से सब बैठे हुए, कुछ नहीं पता किस नारी के साथ क्या हो जाए, लेकिन अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। देखो, मरना तो है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मरना है तो मार के मरो, ऐसे मत मरो कि कोई तुम्हारे को इतना जलील कर दे, इतना चीथड़े उड़ा दे, उसके बाद वो तुम्हें मार दे। ऐसे मत मरो। ये मान के चलो कि इस युग में, ये कलयुग है, इसमें आराम से नारी नहीं रह सकती। जब हमारा इतना पहला युग था तब भी नारी सेफ नहीं थी, लेकिन इतना नहीं था बुरा हाल कि आज जानवरों से भी बदतर हो गया है समाज। इसके लिए सिर्फ नारी ही को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उसे ही अपनी परवरिश ऐसे करनी है, उसके माता पिता को ऐसी परवरिश करनी है कि वो ऐसे बने कि दुर्गा बने। दुर्गा नाम नहीं है पूजा का, अरे दुर्गा बन के दिखाओ। अब तुम्हें कोई नहीं रक्षा कर सकता, ना सरकार रक्षा कर सकती तुम्हारी, ना तुम्हारी कोई समाज रक्षा कर सकता। खुद अपनी रक्षा करो, चाहे उसके लिए तुम्हें हथियार रखने पड़े, उसके लिए कोई भी चीज करनी पड़े, आप अपनी रक्षा खुद करोगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका ना तो बलात्कार रुकेगा, ना आपकी अश्लीलता रुकेगी आपके प्रति, और ना ही ये जो भोगवाद की संस्कृति आ गई है, ये जो बॉलीवुड के हीरो बने बैठे हैं, इन्होंने ऐसी गंदगी मचा रखी है, इन्होंने समाज को पतित कर रखा है। ये नारी को खुद ही देखना पड़ेगा और अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। किसी से आशा मत रखो, जब भी आशा रखते हो आप कमजोर होते हो, आशा मत रखो बिल्कुल भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मला शर्मा है। निर्मला जी, जो निकिता शर्मा के लेकर के आपने यहाँ पे एक मोमबत्ती का जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी है, जी जी, ये एक्चुअली मैटर क्या है? आप क्या चाहती हैं उसमें? हम सरकार से ये चाहते हैं, जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं उनसे, कि हम ये कब तक तो मोमबत्तियां जलाएंगे और कब तक हम फांसी की मांग करेंगे? कब तक चलेगा ये सब? क्या नज़र नहीं आता कि केस चलो, आज ये चल रहा है, केस चल रहे हैं, गवाह, ये कब तक चलने वाला है? जो और देशों में सीधा सजा सुनाई जाती है जिस तरह से, क्या हमारे देश में ये कानून पास नहीं हो सकता कि जैसे अभी ये रेहान और जो 2 लोग हैं, इन्होंने पकड़े भी गए, तौसीफ और रेहान पकड़े भी गए, उसके बाद जी केस चलेगा। उनके भाई कह रहे हैं कि नहीं, हमारा लड़का इतना सीधा था, इतना अच्छा था, कभी देखना, तो उसने गोली फिर कैसे मार दी? अगर इतना सीधा था तो वो गोली कैसे मार सकता है? और जब सब कुछ सामने सबूत हैं, एविडेंस सारे सामने हैं, क्यों उन्हें चौपले में खड़ा कर शूट नहीं करा जा रहा? क्यों हमारी सरकार इतनी नीचे जा रही है कि सबूत चाहिए? एक लड़की के साथ इतना हो रहा है, कितने सबूत चाहिए?
सब कुछ देखने के बाद सीधा मेरी भी मांग है और मेरी जो संस्था की जो हम लोग हैं सबकी मांग है सीधा चौपले पर खड़े करें और गोली मारे, जो आगे किसी की हिम्मत ना पड़े ये सब करने की। अच्छा, नहीं, देश के संवैधानिक रूप से संवैधानिक ढांचे में जो हमारा एक प्रोसेस है कानून का, जी, आईपीसी के तहत जो चलता है कानून प्रक्रिया, आप उस अलग जो मांग रहे हैं। हाँ, कानून से तो अलग मांग रहे हैं, लेकिन कानून का सिस्टम मेरी तो समझ में आता नहीं है। एक कानून हम दो लोगों का जो मांग रहे हैं, एक लंबे अरसे से कानून का मांगते चले आए। जब कोई कानून पास होता है तो वो 4 दिन के अंदर पास हो जाएगा, नहीं होना हो तो सालों लगा देते हैं। भाई ये क्या है? जब 2 बच्चों वाला कानून है, जब एक आदमी के तो 10-10 हो रहे हैं, एक के एक हो रहा है, तो ये क्राइम नहीं बढ़ेगा और क्या होगा? वो भी तौसीफ और रहे हैं वो जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन सीधा शूट करो उन्हें, जो किसी की हिम्मत ना पड़े आगे इस तरह की करने की। क्राइम में क्या मतलब? इसका जो क्राइम का ये मतलब है कि जब 10 सपोज करो हम इतना एरिया है, हम पूरा समझा रही हूँ, इतना एरिया है, हमारी जमीन तो इंडिया की उतनी है, बढ़ने वाली तो नहीं है। एक परिवार में तो 20 लोग हो रहे हैं, 2 में, और एक के 2 बच्चे हो रहे हैं। जो 2 बच्चे हैं वो परवरिश अच्छी तरह कर देगा, जो 20 बच्चे हो रहे हैं वहां से सड़क पे भी भीड़ होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि उन 2 लोगों के बच्चे वो रोटियां छीनेंगे वो, इसलिए यहाँ से क्राइम भी बढ़ेगा, सारे सिस्टम वहां से खराब होंगे। आज वो बड़े बैठे हुए उनके चाचा भाई वगैरह कह रहे हैं कि जी इतना सीधा था, ये था वो लड़का, अरे सरेआम गोली कैसे मार सकता है? और हमारी सरकार इतनी बेकार हो रही है कि उनमें सीधा चौराहे पर खड़े कर शूट कर दे। नाम सुमन त्यागी है। आज जो आप लोग आए हैं वो क्या मैटर है, इस पे आप क्या चाहते हैं? हम आज निकिता की जो एक निर्मम हत्या हुई है उसमें आज हम लोगों ने सबने मिलके ये कैंडल मार्च निकाला है, और ये आज सारी महिलाएं बड़ी दुखी हैं कि ये इस तरह से हर महीने हमारी बेटियों के साथ गैंग रेप, बलात्कार और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हम अपनी बेटियों को पाल पोस के बड़ा करते रहेंगे? और ये मैसेज आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटियां बच रही हैं? पढ़ा के भी बेटियां इस तरह से मारी जा रही हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हम लोग महिलाओं को जगजननी कहा गया है, तो कहाँ की जगजननी है ये? जब महिलाओं को बीच रास्ते में ये लड़के रोक के उनको बेइज्जत करते हैं और फिर उनको सरेआम गोली मार देते हैं। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस पर बहुत गहन चिंतन किया जाए और ये जल्द से जल्द इसको की जाए इसकी, नहीं तो हम लोग महिलाएं अपने हाथ में, क्योंकि दुर्गा माँ एक हाथ में माला रखती है, एक में भाला रखती है, हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगी और इन लोगों का सर्वनाश कर देंगे। अगर जहाँ देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है उस देश का पतन होना निश्चित है, इसलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है कि ये सब बंद किया जाए और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। सरकार से क्या मांग है? धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।